हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लूसेंट क्लासेस। मैं हूं नितिन कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंथेक्स की। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एसएससी बैंक रेलवे के प्रोस्पेक्टिव से। लगभग इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो हम जो भी कन्फ्यूजन होगा इस पे हम आज दूर करेंगे। कौन सा वर्ब यूज होगा किसी सेंटेंस में, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, कौन सा वर्ब यूज करता है, तो आज हम ये सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो हमारे इस चैनल पे वो आप तक पहुंच सके, और इम्पोर्टेंट वीडियो भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंगुलर वर्ब रूल 1 कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, जैसे कि ही गोज, सी गोज। अब रूल 2 कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस कुछ इस फॉर्म में हो, जैसे कि नाउन हो, फिर प्रोनाउन हो, फिर नाउन हो, फिर वर्ब हो, तो वैसे सेंटेंस के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जैसे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इन ऑल कंट्रीज इज इंक्रीजिंग। रूल 3 कहता है कि अगर द नंबर ऑफ से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंस है वो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा, चाहे वो प्लूरल प्रोनाउन होते हुए भी। हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग। बॉयज हमारे यहाँ प्लूरल नाउन है, लेकिन फिर भी हम लोग का सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। रूल 4 कहता है कि जो भी सेंटेंस द परसेंटेज अब से शुरुआत होता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, भले ही प्लूरल नाउन वो प्रेजेंट है या नहीं, तो ही हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग सेंटेंस में, द परसेंटेज ऑफ द फेलियर इज इंक्रीज, यहाँ फेलियर हमारा प्लूरल नाउन है। रूल 5 कहता है कि अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो सेंटेंस में, जैसे अ सेट, अ सीरीज, अ टीम, अ बैच, अ बैंड, अ हेड, अ बंच, अ फ्लॉक, अ ग्रुप, अ क्लास, कुछ इस तरह के सेंटेंस हमारे आते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, अ सेट ऑफ पेन्स हैज़ बीन परचेज। तो रूल 6 आते हैं, देखते हैं। रूल 6 कहता है कि अगर कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ इस फॉर्म में हो, जैसे वेट हो, मेजर हो, अमाउंट हो, या डिस्टेंस का बोथ कराए, तो वैसे सेंटेंस में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द 50 किलोमीटर इज, यहाँ आर नहीं होगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए हम लोग रूल 7 की बात करते हैं। तो अगर रूल 7 की बात करें, तो अगर सब्जेक्ट हमारा रिप्रेजेंट करे किसी पर्सन को, किसी कंट्री को, या फिर किसी बुक के टाइटल को, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द यूएसए इज ए ग्रेट कंट्री, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द लेम्स टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर इज वाइडली रीड। तो इस पे हम लोग देख सकते हैं। रूल 8 पे आते हैं, देखिए। रूल 8 कहता है कि हमारा अगर सेंटेंस नाउन, प्रीपोजिशन और सेम नाउन रिप्रेजेंट हो किसी सेंटेंस में, तो उसमें भी हम लोग का सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, द रो अपन रो ऑफ डेडिकेट द ग्रीन लुक्स सो ब्यूटीफुल, यहाँ लुक्स हमारा सिंगुलर वर्ब है। द शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, कुछ इस तरह से सेंटेंस आता है तो हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब हम लोग रूल 9 पे आते हैं। रूल 9 कहता है हमारा कि हमारा अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा नाउन इक्विवेलेंट हो, जिस तरह से इन्फिनिटी, ग्रंड, फ्रेज, क्लॉज, अगर ऐसा वर्ब सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे हम लोग का सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल में, टू वॉकिंग इज हेल्दी, वॉकिंग इज ए हेल्दी एक्सरसाइज, हाउ टू डू इट इज ए प्रॉब्लम। तो हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग रूल 10 पे आते हैं। रूल 10 कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिव प्रोनाउन हो, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज हो सकता है। जैसे ईच ऑफ देम हैज ए गॉन, नाइदर ऑफ टू व्यूज इज गुड, ईच मैन एंड ईच वोमेन इज ऑफ द सेम ओपिनियन। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर ईच हमारा प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है तो हमारा वर्ब जो होता है प्लूरल होता है। जैसे कि वी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है और उसके बाद ईच आया है, तो हमारा ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, तो हम लोग का प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर, और यहाँ पे हम लोग का प्लूरल नाउन है, तो यहाँ ईच आया उसके बाद, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 11 कहता है कि इफ़ सब्जेक्ट इज इंडिफिनिट प्रोनाउन लाइक एवरीवन, एनीवन, नॉन, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, तो हम लोग का जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे एवरीवन नोज हिम, एग्जांपल में देख सकते हैं, नो वन नोज हिम, समवन हैज सेड सो। रूल 12 कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा पार्सल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे किसी संबंध बनाता है कोई
वर्ड होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, पेन एंड इंक, लाइक डिसलाइक, कुछ इस तरह का अगर हम लोग का सेंटेंस में देखने को मिले मतलब संबंध बनाने वाला, तो हम लोग का सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। रूल 13 में आते हैं हम लोग। रूल 13 कहता है कि अगर हम लोग का सब्जेक्ट अगर जुड़ता है एज वेल एज, नॉट विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन, कुछ इस तरह से, नो लेस देन, रेदर देन, अगर इस तरह से हम लोग का सेंटेंस आते हैं तो हम लोग का सिंगुलर वर्ब होगा, यूज होगा। और एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो द थीफ एज वेल एज हिज सन वाज अरेस्टेड, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। रूल 14 पे आते हैं। रूल 14 कहता है कि नथिंग बट से शुरू होने वाले जो भी वाक्य हैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब का होगा। आइदर चाहे नाउन हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर नथिंग बट से शुरू होता है जो भी सेंटेंस, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं नथिंग बट स्नो इज सीन, नथिंग बट ट्रीज इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रीज जो है हमारा प्लूरल नाउन है, फिर भी हम लोग के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। रूल 15 पे आते हैं। रूल 15 कहता है अगर हमारा सिंगुलर नाउन अगर डिवाइड होता है और, नॉर, आइदर और, नाइदर, नॉर, इस तरह से, तो वहाँ भी हम लोग का सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन बशर्ते अगर प्लूरल प्रोनाउन और जो भी नाउन है डिवाइड होता है इससे, तो ये हमारा प्लूरल वर्ब होगा। यहाँ पे हम देखें तो नाइदर ब्यूटी नॉर ड्यूटी, ये हमारा सिंगुलर नाउन है और ये डिवाइड हुआ है नाइदर नॉर से, तो यहाँ पे हम लोग का सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे देखें नाइदर मैन नॉर वोमेन, यहाँ पे जो है ये दोनों प्लूरल नाउन है और उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज किए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। रूल 16 कहता है कि अगर इनकेस अगर मल्टीप्लिकेशन रिलेशनशिप मैथमेटिक्स का आता है कुछ इस तरह से, लाइक 5 टाइम्स 4 इज 5 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 2, कुछ इस तरह से आता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं द 5 टाइम्स 4 इज 20, 6 टाइम्स 4 इज 24, अगर कुछ इस तरह से आता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। रूल 17 पे आते हैं हम लोग। रूल 17 कहता है दोस्तों कि अगर एडजेक्टिव क्वांटिटी का अगर बोध हो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में, जैसे मच, मोर, लिटिल और लेस देन का अगर यूज होता है, तो हमारा जो वर्ब होता है दोस्तों सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे नॉट मच, एग्जाम्पल में देखते हैं नॉट मच एज हैज़ बीन डन, मच मोर इज स्टिल टू बी डन, नॉट मच हैज़ बी डन, इस तरह से। अब हम लोग दोस्तों आज बात करते हैं प्लूरल वर्ब की। हम लोग का सिंगुलर वर्ब हम लोग यहाँ तक रूल 17 तक पढ़ लिया। अब हम लोग प्लूरल वर्ब में देखते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, कब हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। देखिए रूल 18 कहता है कि अगर एडजेक्टिव यूज हो लाइक नाउन एंड प्रोनाउन और रिलेट करे ईच अदर से, जो भी है, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि द रिच आर हैप्पी, द ऑनेस्ट आर पुअर, द विक्टोरियस आर ब्लेस्ड, द ब्लाइंड डू नॉट रिसीव लाइट। तो इस तरह से हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब लोग रूल 19 पे आते हैं। रूल 19 कहता है अगर वन ऑफ से यूज होने वाले जो भी सेंटेंस में अगर आता है ये, तो हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में सी इज वन ऑफ दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू, वन ऑफ का यूज होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है दोस्तों। अगर इन केस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हो किसी सेंटेंस में, तो याद रखना दोस्तों हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शनल केस। अब हम लोग जान चुके हैं सिंगुलर वर्ब का कब यूज होता है, प्लूरल वर्ब का कब यूज होता है। अब कुछ एक्सेप्शनल केस होता है दोस्तों, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि ऐसा केस होते हुए भी हम लोग कभी कभी सिंगुलर, जिसका मतलब माने कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है लेकिन अचानक प्लूरल वर्ब यूज होता है, तो कुछ इस तरह का हम लोग केस पढ़ेंगे जिससे कन्फ्यूजन हम लोग का ना हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। रूल 21 कहता है दोस्तों अगर नीड नॉट, डेयर नॉट, अगर इस तरह से आ जाए तो वहाँ पे हम लोग का ये प्लूरल वर्ब का यूज होता है। लेकिन अगर हम लोग का नीड आता है और डेयर आता है, नॉट नहीं आता है मेन वर्ब में, तो याद रखना दोस्तों वो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं रूल 22। रूल 22 कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस कुछ इस फॉर्म में हो, इंडिफिनिट क्वांटिटी नंबर और क्वांटिटी, इंडिफिनिट नंबर और क्वांटिटी प्लस नाउन में, तो वहाँ हम लोग डिपेंड करता है वो कौन, अगर इंडिफिनिट नाउन नंबर है और तो उसके साथ हम लोग शायद प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगर क्वांटिटी का बोध हो तो सिंगुलर ये वर्ब का यूज करते हैं, जैसे अ नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, कुछ इस तरह से। एग्जांपल दिखाता हूँ। हम लोग दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जैसे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द नाउन विच कम आफ्टर द ऑफ, मतलब अब के बाद जो भी हमारा नाउन आ रहा है और प्रोनाउन आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके साथ
देखेंगे कि उसी के हिसाब से हमारा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे बॉयज है तो बॉयज यहाँ पे हमारा प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे आर हो गया, और इट है तो हमारा ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज मतलब यूज हुआ, यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। तो हमारा ये हम लोग देख सकते हैं उसी के हिसाब से ये चलेगा। रूल 23 कहता है कि अगर अ नंबर ऑफ आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो वो हमेशा से जो वो ये होता है सेंटेंस होता है उसमें हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज है तो यहाँ हैव है, लेकिन द नंबर ऑफ आ जाए तो वहाँ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, तो देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम बता रहे हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं। अब रूल 24 की बात करें तो अगर कलेक्टिव नाउन इज यूज विद द सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन इट्स बट इफ कलेक्टिव नाउन एक्ट एज ए सिंगल बॉडी तो हम लोग वो जो सेंटेंस होता है वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करे किसी इंडिविजुअल मेंबर और यूनिट को तो हम लोग वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर। तो कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर उसी हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इट्स है और इट का अगर यूज होगा तो यहाँ उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग का वर्ब होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूल 25 कहता है कि अगर प्लूरल वर्ब यूज होता है कुछ इस तरह के वर्ड के साथ, जैसे सीजर्स हुआ, शेयर्स, ट्राउजर, बट इफ दिस वर्ड कम विद द पेयर, अगर पेयर में आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन अगर पेयर में नहीं है, लाइक अगर डायरेक्ट है जैसे सीजर है, शेयर्स है एंड ट्राउजर्स है, अगर डायरेक्ट है तो उसके साथ हम लोग का प्लूरल वर्ब यूज होगा। दोस्तों मैं एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं माई सीजर्स आर लोस्ट, ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं दोनों में बहुत अंतर है। ये पेयर के साथ आया इसलिए ये सिंगुलर है, और ये पेयर के साथ नहीं है इसलिए प्लूरल है। रूल 26 कहता है कि अगर इनके सिंगुलर वर्ब मेनी कुछ मान लो कि इस तरह के सेंटेंस में है, इस तरह सेंटेंस हमारे इस फॉर्म में है मेनी ए एन और सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अगर वहाँ पे हम लोग का सिंगुलर वर्ब सॉरी दोस्तों, अगर हम लोग का यहाँ पे प्लूरल नाउन रहता तो वहाँ का प्लूरल वर्ब यूज होता। जैसे कि मैनी अ मैन वाज किल्ड, मोर देन वन बॉयज वाज एब्सेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉयज मैन ये दोनों हैं जो सिंगुलर नाउन है, उसी के हिसाब से हम लोग का यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हुआ है। लेकिन अगर इन केस कहता है कि अगर मोर प्लस प्लूरल नाउन यहाँ पे हमें जैसे आपको बताया है, अगर या इस तरह से हम लोग का फॉर्म में हो तो वहाँ पे हम लोग का प्लूरल वर्ब का यूज होगा। हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में मोर बॉयज देन वन हैव बीन ब्राउट। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पर है बुक्स है, यहाँ आया ये हम लोग का प्लूरल सॉरी प्लूरल नाउन है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उसी हिसाब से हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे सेंटेंस को, वर्ब को यूज किए हैं। रूल 27 कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस में इफ़ नॉन एनी एज फॉलो एज कॉन्सन आ जाए तो हम लोग उसके साथ यूज कर सकते हैं सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी, दोनों यूज कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगा। लेकिन इफ़ दिज वर्ड आर यूज्ड विथ एन अनकाउंटेबल नाउन तो वहाँ पे जो मेरा वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये जो है हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ये सारे नोट्स को अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही एक यूजफुल नोट्स है आपके लिए। चलो दोस्तों।